गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं हूं सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज़ आपके सामने आते हैं नए नए टॉपिक को लेकर, नए नए वीडियोस को लेकर, नई नई ट्रिक्स को लेकर। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। आप कोई भी परीक्षा देते हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, उसमें दिशा और दूरी से 2 से 3 प्रश्न आना कंपलसरी है मेरे दोस्तों। 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक के आते हैं और मैंने 2 टाइप इसकी कंप्लीट करा दी थी। आज मैं इसके तीसरे टाइप पर बात करने के लिए आपके पास आया हूं। एक टाइप और बची है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना है इसकी तीसरी टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस टाइप से एक प्रश्न पेपर में जरूर आता है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सारे लोग इस वीडियो का और इस नई टाइप का लाभ उठा सकें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न पे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो ध्यान से देखिए और इसे लगाने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, सोनम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। ध्यान से प्रश्न को देखना है। सोनम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। आगे कहता है और 5 किलोमीटर चलती है, और 5 किलोमीटर चलती है। आगे कहता है फिर दाएं 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं 3 किलोमीटर चलती है। आगे देखा जाए, आगे कहता है फिर दाएं 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं 2 किलोमीटर चलती है, और वापस दाएं 3 किलोमीटर चलती है, और वापस दाएं 3 किलोमीटर चलती है। ध्यान से प्रश्न को समझना है और कुछ भी नहीं करना है। कहता है अब वह प्रारंभिक स्थान से, अब वह प्रारंभिक स्थान से, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, एवं किस दिशा में, ध्यान से समझना है, किस दिशा में है। आइए मेरे दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इसका उत्तर क्या होगा इसे देखते हैं। कहता है सोनम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, मतलब वो किस दिशा में चल रही है मेरे दोस्तों, उत्तर में चल रही है। आगे कहता है फिर वह अपने दाएं 3 किलोमीटर चलती है, कहता है फिर दाएं 2 और वापस दाएं 3 किलोमीटर चलती है, और आपसे प्रश्न कहा गया है अब वह प्रारंभिक स्थान से। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, दिशाएं 2 होती हैं, एक होती है अंत में वह किस दिशा में है। तो एक प्रश्न ऐसे बनता है, इसका उत्तर कुछ और होगा। और यदि आपसे प्रश्न में कह दिया जाए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो इसका उत्तर कुछ और हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कहता है सोनम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए ये सोनम है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 5 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए सोनम है, उत्तर की ओर चली और कितना चली, 5 किलोमीटर चली। फिर कहता है फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। जो व्यक्ति उत्तर चला उसका दायां इधर होगा, वह दाएं मुड़ी और कितना चली, 3 किलोमीटर चली। आगे कहता है फिर दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है उसका दायां होगा इधर। यह कितना चली मेरे दोस्तों, 2 किलोमीटर चली। आगे कहता है वह वापस दाएं आई और 3 किलोमीटर चली। तो जो व्यक्ति इस दिशा में है, जो व्यक्ति इस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, उसका जो दायां होगा वह इस साइड होगा और 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी है मेरे दोस्तों, 3 किलोमीटर है। कितनी है, 3 किलोमीटर। अब सोनम आपकी यहाँ पर आ चुकी है।
कहता है वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। देखिए मेरे दोस्तों, प्रारंभिक स्थान यहाँ था और सोनम है यहाँ पर, ये दूरी है 2, ये कितनी है 2, तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 3 किलोमीटर और ये दूरी का तो आपका उत्तर आ गया कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर दूर है और आप पूछेंगे प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा बताओ, तो सोनम यहाँ पर है और सोनम यहाँ पर थी, लेकिन वर्तमान में सोनम यहाँ पर है और उसकी जो दिशा होगी वह दिशा होगी मेरे दोस्तों उत्तर। कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी, क्योंकि प्रारंभ में यहाँ थी, अब सोनम यहाँ है, तो ये दिशा आपकी कौन सी होगी मेरे दोस्तों? उत्तर होगी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। एक बार और इसे देख लेते हैं। अब वह प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ है, सोनम यहाँ है और प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? आपकी उत्तर दिशा में है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं हम लोग आगे। चलिए, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से देखना है। कहता है राम उत्तर में देख रहा है, राम उत्तर में देख रहा है। आगे कहता है वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। आगे कहता है फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। आगे कहता है और अंत में 225 डिग्री वामावर्त घूमता है, और अंत में प्रश्न को ध्यान से समझना है, 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। आगे कह रहा है अंत में उसका मुख किस दिशा में है? अंत में उसका मुख किस दिशा में है? देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न आपसे किया गया है, यह प्रश्न प्रारंभिक बिंदु से नहीं किया गया है। यहाँ पर बस आपसे इतना पूछ रहा है कि वह अंत में किस दिशा में है, या अंत में उसका मुख किस दिशा में है, या भैया वह अंत में किस दिशा की ओर देखता है। तो आइए देखते हैं। कहता है राम उत्तर की ओर देख रहा है। किधर देख रहा है? उत्तर की ओर। तो सबसे पहले ये राम है, किधर देख रहा है? आप कहेंगे सर उत्तर की ओर देख रहा है। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो डिग्री वाला, कि वह एक बार दाएं घूमता है फिर बाएं घूमता है इतना डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, ये हमने आपको बता दिया है। वामावर्त, इसका मतलब होता है बाएं, ये भी हमने आपको बताया है। तो जिन लोगों को यदि ये आ रहा है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, और कहीं कहीं किसी किसी को दक्षिणावर्त और वामावर्त में कंफ्यूजन रहता है, तो आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। दक्षिणावर्त का मतलब होगा दाएं और वामावर्त का मतलब होगा बाएं। तो देखिए 135 डिग्री ये दाएं घूमता है, फिर 45 डिग्री दाएं घूमता है, दोनों को जोड़ लीजिए आएगा 180 डिग्री। 180 हो गया दाएं, तो यहाँ लिख लीजिए 180 डिग्री दाएं। फिर कहता है 225 डिग्री बाएं। अब ध्यान से समझिए, हमने बताया था इनका अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर लेना है। तो जब अंतर लेंगे तो आएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 45 डिग्री। लेकिन आप कहेंगे सर
कितना डिग्री घूमना है यह तो पता चल गया, लेकिन दिशा तो हमने बताया था जो नंबर बड़ा वाला होता है वही दिशा यहाँ पर लिख देते हैं। तो 145 डिग्री किधर, सॉरी 45 डिग्री हमें किधर घूमना है, आप कहेंगे सर 45 डिग्री बाएं घूमना है। तो यदि मैं बात करूं उत्तर का बायां होगा इस साइड, और यदि मैं 45 डिग्री इधर घूम जाता हूं तो हमें यह दिशा बतानी है, और यह यदि पश्चिम है तो यह हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यही उत्तर पश्चिम हमारा उत्तर होगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं कि राम उत्तर में देख रहा है तो 45 डिग्री बाएं हमें जाना है, तो 45 डिग्री बाएं हमारा उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे हमारे अगले कुछ प्रश्न को। नोट करिए मेरे दोस्तों, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। यदि आपको हमारा बताया गया ट्रिक, हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ अगले प्रश्न को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इस प्रश्नों को। चलते हैं आगे और देखते हैं। कहता है ए बी के दक्षिण में, तीसरा प्रश्न यह अलग टाइप है, ध्यान से देखिएगा। ए बी के दक्षिण में, ध्यान से प्रश्न देखना है, तथा सी बी के पूर्व में, तथा सी बी के पूर्व में, और डी सी के दक्षिण में, और डी सी के दक्षिण में। आगे कहता है बराबर दूरी पर हैं, बराबर दूरी पर हैं, तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो बताइए बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। देखिए हमारा प्रश्न है, प्रश्न कहता है ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व में है और डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है, तो बताइए कि बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता भी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कहता है ए बी के दक्षिण में है, मान लीजिए यदि बी यहां पर होगा तो बी के दक्षिण में ए होगा। बी के दक्षिण में कौन होगा, ए होगा। इसको लिख भी लीजिए आप, दक्षिण। क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, दक्षिण। आगे कहता है सी बी के पूर्व में है, बी का पूर्व होगा इधर। यहाँ कौन है, सी, और यह दिशा भी लिख लीजिए आप, ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। सी बी के पूर्व में। आगे कहता है डी सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में कौन है मेरे दोस्तों, डी है। मान लीजिए डी आपका यहाँ है और यह दिशा कौन सी है, आप कहेंगे सर यह दिशा दक्षिण है। तो बताइए कि बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। अब दक्षिण पूर्व दिशा कौन होगी, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी। तो बी के दक्षिण पूर्व, दक्षिण, तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो आप कहेंगे सर डी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी के दक्षिण पूर्व में। ध्यान से समझना है, कौन है, डी है। कौन है मेरे दोस्तों, डी है। आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं, आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। प्रश्न को और उत्तर को दोनों को समझने का प्रयास कीजिए। आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या होगा। आइए दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से समझना है। बहुत आसान है और लेकिन थोड़ा लंबा है।
कहता है ए बी सी डी ई पड़ोसी हैं। ध्यान से समझना है, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कई बार आया हुआ है। ए बी सी डी ई आपस में पड़ोसी हैं। ए बी सी डी ई आपस में पड़ोसी हैं। आगे कहता है ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। ध्यान से समझना है, ए कहाँ है? सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। कहता है बी का निवास सी से, बी का निवास सी से 200 मीटर दूर, सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है। ध्यान से इस प्रश्न को देखना है। आगे कहता है डी सी से 200 मीटर दूर, डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। आगे कहता है और ई का घर सी से, और ई का घर सी से, ई का घर सी से 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में है। आगे कहता है तो ई के दक्षिण में कौन है? तो ई के दक्षिण में कौन है? देखिए प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों। कहता है ए बी सी डी ई आपस में पड़ोसी हैं। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है, बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। आगे कहता है डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में है, और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। तो ई के दक्षिण में कौन है? अब देखिए दोस्तों, आप लेवल सिर्फ देखिए, प्रश्न का लेवल क्या है, यह प्रश्न किस परीक्षा में पूछा जाता है। आप एक बार बस प्रश्न का लेवल देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको किस टाइप के प्रश्न को करा रहा हूं। सॉरी, तो लेवल देखिए क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार आप इसे लगाने का प्रयास कीजिए, सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कहता है ए बी सी डी ई आपस में पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब होगा कि वह आसपास होंगे। कहता है ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। तो सबसे पहले आप इसे बना लीजिए। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ध्यान से देखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। कहता है ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। अच्छा, उत्तर पश्चिम किधर होगा? तो आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम हमारा इधर होगा। तो कहता है ए सी से 200 मीटर दूर, मतलब सी यहां पर होगा तो ए यहां पर होगा। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर कहता है बी का निवास सी से 200 मीटर दूर, बी का निवास सी से 200 मीटर दूर कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है। अब आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम किधर है? तो इस